हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल विच इज प्रीति ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्टैटिस्टिक्स पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑफ क्लास 11th। ओके, एज यू नो दैट कि एग्जाम्स बहुत नियर है। जिन बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एज यू नो दैट दे आर द टू बुक्स इन +1, माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट जो फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं। Okay, and don't forget to hit the bell icon, students. Okay, so statistics, as you know that statistics में आपके तीन चीजें आती हैं। स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी पार्ट होता है आपका, ओके, प्रैक्टिकल पार्ट होता है आपका, लास्ट इज योर कर्व्स और डायग्राम्स। ओके, तीन चीजें आती हैं। अब इन तीन चीजों में हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो मोस्ट है, वेरी एक्सपेक्टेड है कि ये आने ही आने हैं, हमने वो तैयारी करनी है, तो वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर थ्योरी पार्ट की मैं अगर बात करूं, थ्योरी में आपने डिफरेंसेस करने हैं। लाइक इकोनॉमिक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की बुक आप कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए इन सिंगुलर सेंस एज वेल एज इन प्लूरल सेंस। बोथ सेंस में आपको स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फीचर्स क्या है, स्कोप क्या है, व्हाट आर देयर लिमिटेशंस। ओके, आपको ये करना है। डिफरेंसेस में आप क्या कर सकते हो, थ्योरी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो डेटा है आपका उसमें डिफरेंस आ सकता है आपको। डिफरेंसेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी में आपको आना चाहिए। सेंसस एंड सैंपलिंग में आपको पता होना चाहिए, सेंसस एंड सैंपलिंग। ओके, नाउ ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सोर्स ऑफ डेटा है, इसमें अदर सोर्स ऑफ डेटा भी है, लाइक क्वेश्चनेयर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। ठीक है, क्वेश्चनेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चनेयर, व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनेयर, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। Next is tabular kinds of tables. Kinds of tables. क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जब हम एक टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, What guidelines should be followed while constructing a table. गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ थ्योरी पार्ट में आपका यही है। और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस वन वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। रॉ डेटा क्या है, व्हाट इज वेरिएबल। सपोज अगर आपको जैसे मीन इज योर प्रैक्टिकल पार्ट, आपको प्रैक्टिकल निकालने में ये क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर इन केस अगर आपको प्रैक्टिकल थ्योरी में भी अगर 1 मार्क में आ सकता है, देन यू कैन फॉर्मूले से ही आप उसकी थ्योरी बना सकते हो एंड यू कैन प्लेस फॉर्मूला ऑल्सो। ओके, तो ये आपका थ्योरी पार्ट है, आपको ये स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल पार्ट में अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल पार्ट में इसमें आप रॉ डेटा एंड वेरिएबल भी लिख लो। रॉ डेटा क्या होता है, व्हाट आर वेरिएबल्स। ठीक है, ये करने। कमिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट, जो क्वेश्चन आने ही आने हैं। लास्ट चैप्टर है आपका इंडेक्स नंबर से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो इंडेक्स नंबर में आपका जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कुछ स्कूल्स में आई थिंक ये चैप्टर कट है, मतलब इस ईयर ही आपका डिलीट हुआ है। ठीक है, इंडेक्स नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज लास्ट पेयर, फिशर, पार्शियल। लास्ट पेयर, फिशर एंड पार्शियल मेथड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडेक्स नंबर से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको यही दिखेगा। ओके, सो डोंट मिस इट। नेक्स्ट इज
कोरिलेशन, कोरिलेशन में आपको क्या आ सकता है, कोरिलेशन के आपके दो मेथड है, बाय कार्ल पियर्सन या फिर बाय स्पियर्समैन, ठीक है। तो आपने दोनों से करना है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्ल पियर्सन, जो सिंपल आपको कोरिलेशन निकालने को आएगा। आर के भी आ सकता है आपको, आर के में भी दो मेथड है, जिसमें आपका एक्स वाई रिपीटिंग में है, वो नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन सिंपल ही आएगा। तो कोरिलेशन वाला क्वेश्चन एक आपने करना है। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वार्टाइल डेविएशन आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन में है ये चैप्टर, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्वेश्चन जो है और में आ जाता है ये, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपको आना ही आना स्टैंडर्ड डेविएशन का, ओके। नेक्स्ट इज मीन मीडियन मोड, आपने करे ही है, 10th में भी आपने किए हैं, तो मीन मीडियन मोड में से आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, मीन मीडियन एंड मोड। देखो मोड के आपके दो मेथड है, एक ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुपिंग मेथड कभी नहीं आया और मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है। मोड सिंपल क्वेश्चन जो आपने 10th में किया है, सिंपली क्वेश्चन आपको आ सकता है, ओके। 1 मार्क में भी आ सकता है, इंडिविजुअल सीरीज आपको दी हो सकती है, उसमें से पूछ लिया मोड विच इज रिपीटिंग, तो वो आपका मोड होगा। मीडियन में आपको ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आ जाता है, फ्रीक्वेंसी या सीएफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है एक्स के साथ हमेशा एफ ही गिवन होता है, बट नहीं, हमें वो चीज पता लगानी होती है कि हमें सीएफ गिवन है या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें सीएफ का कैसे पता लगता है, अगर आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वैल्यूज देन इट इज योर सीएफ, और डिक्रीजिंग में है तो भी सीएफ है, और अगर मिक्स है देन इट इज योर फ्रीक्वेंसी, देन यू हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो मीडियन का ये फंडा है, जिसको मीडियन आता है, मीडियन का फॉर्मूला n+1/2, क्वार्टाइल सेम मीडियन की तरह ही है, बिल्कुल सेम, उसमें नीचे 4 आ जाएगा बिकॉज दिस इज अ क्वार्टाइल डेविएशन, ओके। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में से और स्टैंडर्ड डेविएशन में और में क्वेश्चन आपको आ जाता है, ओके। बाकी मीन में आपका एक करेक्ट मीन में आता है क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट मीन वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है, और कंबाइन मीन। ये था आपका प्रैक्टिकल पार्ट। नाउ कमिंग टू द डायग्राम्स एंड कर्व्स। कर्व्स में देखो आपका ओजाइव कर्व है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कई बार लेस देन मोर देन से रिलेटेड आपको ग्राफ आ जाता है, ठीक है। हिस्टोग्राम बार ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि आपको प्लॉट करना होता है, टेबल दे दिया जाता है आपको, और आपको हिस्टोग्राम एज यू नो, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ बहुत इजी है। बार ग्राफ गैप में बनता है, हिस्टोग्राम बिल्कुल साथ साथ विदाउट गैप बनता है, ठीक है। पाई डायग्राम एज यू नो सर्कुलर में आपका बनता है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट एंड ओजाइव कर्व, ठीक है। ओजाइव कर्व आपका लेस देन एंड मोर देन में है, आपने लास्ट ईयर 10th में भी ये किया होगा, लेस देन एंड मोर देन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट एंड कर्व पार्ट इज कवर्ड, डायग्राम्स पार्ट आपके कवर्ड हो चुके हैं। इन केस डायग्राम में आपको कई बारी टेबल रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बारी, ठीक है। टेबल दे दिया है और वो इसका बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, टेली मार्क्स में बनाओ, ठीक है, तो आपको वो भी आ सकता है कई बारी। एंड वन थिंग मोर, थ्योरी पार्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज क्या होता है, व्हाट आर सीरीज, एज यू नो दैट दे आर द 3 सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अगर आपको सीरीज नहीं पता तो आप प्रैक्टिकल पार्ट नहीं कर सकते, ओके। एंड वन थिंग मोर, जब आप प्रैक्टिकल पार्ट करोगे, कोरिलेशन में 3 मेथड है आपको, रैंक कोरिलेशन या कोरिलेशन निकालने के लिए। कोरिलेशन के 3 मेथड्स हैं, शॉर्टकट, डायरेक्ट एंड स्टेप, आपको वो आने चाहिए। मीन के भी मेथड्स हैं, ठीक है। ग्रुपिंग के 2 मेथड है, मोड के 2 मेथड है, ग्रुपिंग एंड इंस्पेक्शन, बट ग्रुपिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडेक्स नंबर के ये 3 मेथड जो आपने करने हैं, इसका कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट कुछ नहीं है। कोरिलेशन में है आपको, रैंक में आपका एक मीन में है, ठीक है, बाकियों में आपका कोई मेथड नहीं है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, स्टेप से करना है। अगर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया देन यू कैन, आपको जिस मेथड से अच्छा लगता है आप उस मेथड से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका ओवरव्यू था जो स्टैटिस्टिक्स का, मैंने फुल सिलेबस में से जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने हाईलाइट किए, ओके। सो
इन क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे अपने फाइनल्स एग्जाम्स में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। ओके, सो in case if you feel any query, any doubt in this video, then please comment in inbox section students. Okay, till then bye bye and take care students.